कि क्या रमजानुल मुबारक में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है और उसे अज़ाबे कब्र नहीं होता? तो दोस्तों ये बात सच है कि जो रमजानुल मुबारक में इंतकाल कर जाए, जिसकी मौत रमजानुल मुबारक में हो जाए, उससे कब्र का हिसाबो किताब नहीं होगा और अल्लाह ताला मैदाने महशर में उसके साथ बहुत आसानी फरमाएगा। गोया उसके जन्नत में जाने का एहतमाम खुद अल्लाह ताला की जानिब से हो जाता है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको रमजान के महीने में मौत आई वो जन्नत में दाखिल होगा और जिसको मौत 9 ज़िलहज्जा यानी उर्फा के दिन आई वो भी जन्नत में दाखिल होगा और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आई वो भी जन्नत में दाखिल होगा। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि माह रमजान में मुर्दों से अज़ाबे कब्र उठा लिया जाता है। इसी तरह हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजे की हालत में जिसका इंतकाल हुआ अल्लाह उसे क़यामत तक रोजों का सवाब अता फरमाता है। तो दोस्तों जो रमजानुल मुबारक में इंतकाल कर जाता है, अगर वो अपना ईमान बचाकर ले गया, दीन इस्लाम पर उसकी मौत हुई, वो मुसलमान मरा, ईमान की हालत में मरा, तो उससे कब्र का हिसाबो किताब नहीं होगा और अल्लाह पाक मैदाने महशर में उससे बहुत आसानी फरमाएगा। गोया उसके जन्नत में जाने का एहतमाम खुद अल्लाह ताला की जानिब से हो जाता है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि रमजानुल मुबारक तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। महरूम है वो शख्स जिसने रमजानुल मुबारक को पाया और उसकी मगफिरत ना हुई। जब उसकी रमजान में मगफिरत ना हुई तो फिर कब होगी? तो आइए दोस्तों अब आपको बताते हैं कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि खाना खाते वक्त एक गलती मत करना। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि शादी की पहली रात शौहर ने अपनी बीवी को 4 बातें बताई। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स आकर पूछने लगा, या अली, मैं बातों को भूल जाता हूँ, मेरी याददाश्त कमजोर है और दिन ब दिन मेरा दिमाग कमजोर होता जा रहा है। बस जैसे ही ये पूछा गया तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ बंदे, तुम्हारा चेहरा ये बता रहा है कि तुम गर्म गर्म खाना जल्दी जल्दी खाते हो। याद रखना कि जो इंसान गर्म गर्म खाना जल्दी जल्दी में खाता है तो उसका दिमाग कमजोर हो जाता है और कई बीमारियां इंसानी जिस्म पर हमला कर देती हैं और यूं वो बातों को भूलना शुरू हो जाता है। तो वो शख्स हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछने लगा कि ऐ अली, बताइए कि फिर मैं खाना कैसे खाऊं जिससे मेरे दिमाग को और मेरे जिस्म को सही फायदा मिले। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, खाना खाने से पहले अल्लाह का नाम लिया करो, खाना बैठकर खाया करो और सीधे हाथ से खाया करो और खाना ठंडा करके छोटे छोटे निवाले मुंह में डाला करो और खूब चबाया करो और खाना खाने के बाद पेट भरकर पानी ना पियो। याद रखना कि अल्लाह ताला ने ग़िज़ा में शिफा, बरकत और रहमत को पोशीदा किया है। जो इंसान सही तरह से खाना खाता है और खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो वो खाना उसके जिस्म के लिए शिफा भी बन जाता है, दवा भी बन जाता है और रहमत और बरकत की जमानत भी बन जाता है। तो आइए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि शौहर ने पहली रात बीवी को 4 कौन सी बातें बताई। शौहर ने पहली ही रात अपनी बीवी को ये बात बताई कि तुम अगर मेरी जिंदगी में आई हो तो इन 4 बातों का खास ख्याल रखना। नंबर 1, मुझे आपसे मोहब्बत है इसलिए मैंने आपसे शादी की। अगर मुझे तुमसे मोहब्बत ना होती तो मैं तुम्हें ब्याह कर अपने घर में न लाता और मैं एक इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं। अगर कभी कोई मुझसे गलती हो जाए तो सब्र कर लेना और छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कर देना। और नंबर 2, मुझे ढोल की तरह ना बजाना। बीवी ने पूछा कि इसका क्या मतलब है? शौहर ने कहा कि अगर मैं गुस्से में हूँ तो उस वक्त मुझे कोई जवाब ना देना। दोस्तों अगर मर्द गुस्से में हो और औरत नजरअंदाज कर जाए और या फिर अगर औरत गुस्से में हो तो मर्द नजरअंदाज कर जाए तो यही बेहतर है। दोनों का एक वक्त में गुस्सा करना बिल्कुल ऐसे है जैसे एक रस्सी को दोनों तरफ से खींचना। अगर एक रस्सी को दोनों तरफ से खींचा जाए तो रस्सी टूट जाएगी और अगर एक तरफ से रस्सी को ढीला छोड़ दिया जाए तो रस्सी नहीं टूटेगी। नंबर 3, मुझसे राज की सभी बातें करना लेकिन लोगों के गिले शिकवे और शिकायतें कभी ना करना। और नंबर 4, दिल एक है, या तो इसमें मोहब्बत रह सकती है या फिर नफरत। एक वक्त में दोनों चीजें दिल में नहीं रह सकती। अगर जिंदगी में कभी कोई मेरी बात बुरी लगे तो उसे दिल में नहीं रखना। और आइए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि जिन घरों में रात के खाने के बर्तन नहीं धोए जाते उन घरों में क्या होता है। इस बारे में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या फरमाया है। एक मर्तबा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में एक औरत हाजिर होकर कहने लगी कि या अली, मेरी कौन सी ऐसी आदत है कि जिसकी वजह से मेरे घर में परेशानियां खत्म ही नहीं होती। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ औरत,
तेरी एक आदत ने तुझे परेशान करके रखा है। तो वो औरत कहने लगी कि या अली, कौन सी आदत? तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तुम रात को सोने से पहले खाने के बर्तन ऐसे ही छोड़ देती हो। याद रखना, जो इंसान रात को खाने के बर्तन धोए बगैर सो जाए तो शैतानी जिन उन बर्तनों की महक को सूंघते हुए उस घर तक आ पहुंचते हैं और यूं उस घर के अफराद आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं और घर का सुकून और बरकत खत्म हो जाती है। ऐ औरत, अपने रात के खाने के बर्तनों को धोकर सोया करो। अल्लाह के करम से शैतानी जिन तुम्हारे घर से दूर रहेंगे और यूं ये परेशानी तुम्हारी जिंदगी से खत्म हो जाए।